क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, आगे देखना क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहली एक फार्मूला जान लो का होती क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग का जी ए लो n प्लस 1 है ना और 2n प्लस 1 बाई 6 एक क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग के लिए सूत्र हरे। समझ आते नहीं आते तो ध्यान देना कैसे बनाने। क्रम है में है जी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इसी क्रम में नहीं है, क्रम में है क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग। चलो देखो प्रथम संख्या का है इमें ए कितना संख्या बताओ, क्रमगत संख्या कितने हैं में टोटल n के मान प्रथम संख्या नहीं n के मान क्या है में जी 1 से लेकर 80 तक है तो n के मान का हो गए 80। n बराबर कैठन हो गए 80। हल करना है देखो ध्यान से 80 n बराबर 80 धन 1 ठीक है, फिर 80 गुनी 2 धन 1 बटे 6। समझ में आते नहीं आते। ठीक 80 गुने 81 गुने ये कहा जी बताओ 80 दूनी 160 है 161 बटे 6। आते नहीं आते जी, समझ में आ गई। चलो ला भाग दो 2 तिया ठीक है, और ये कहा जी 40 2 से भाग दो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गए नहीं होगे जी। चलो एक गुना करो जी, गुना करो काकर गुना करना है 40 गुने 27 गुने 161 इला हल करना है। समझ में आती नहीं आती तो सबसे पहले एक हल कर लो कहा जी है एक हल कर होता या उल्टा लिख लो। चलो एक मतलब 161 गुने 27 ये एक पहले हल कर लो ठीक है। कितना 7 एकम 7 7 6 के 42 का 2 हासिल आया 4 7 7 एकम 7 4 11 ठीक है। 2 एकम 2 2 6 के 12 का 2 हासिल आया 2 एकम 2 ठीक हो गए नहीं हो गए जी। ये 7 ये 4 और ये 3 ये बचे गुना में ये लाओ गुना कर दें। चलो समझ में आते नहीं आते ठीक है। चलो 4 से गुना 4 7 28 का 8 हासिल आया 2 4 4 16 2 18 का 8 हासिल आया 1 4 3 12 1 13 है ना हासिल आया 1 4 3 12 और 1 13 और 1 0 का ए हो गया तुम्हारा आंसर ए ले। ठीक समझ में आते नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखो यही में अगर कहीं भी क्रम से दे तो है लेकिन आधा पिछले 1 से चालू कर ही टेकर पर है अब तो हम आधा करके देख स्तर की बात। तो क्वेश्चन का चीज है देखो ना है ना का क्वेश्चन है में सबसे पहले देखो अगर ये 20 के वर्ग चलो 20 का वर्ग धन 21 का वर्ग धन 22 का वर्ग धन एला कहां तक दे है 70 धन 70 का वर्ग तक ये ले ठीक। ये हल कैसे करने ये है क्रमगत संख्याओं का वर्गों का योग के नियम सूत्र है। ये में यहां से 1 से चालू हुई तब बड़े 1 से चालू होएगा नहीं होएगा जी नहीं होए एक पहली के ठन थे 19 ठन बात समझ में आती नहीं आती तो पहले एकर निकाल लेता तन 19 के भी निकाल दो समझ में आती नहीं आती ओकर बाद घटा देखो देखो कैसे करना है पहले एकर निकाल लो चलो या 19 तक निकाल लो तो 19 तक के कही तो हमें फार्मूला देखो लास्ट में क्या है ये पहले 19 तक निकाल ले ठीक। देखो n के मान 19 में 1 जोड़बो तो का हो जाए जी 20 सूत्र में देखा रहो ना और 19 दूनी 38 और धन 1 39 बटे का हो जी 6। समझ में आते नहीं आते समझ आते नहीं आती। देखो एला भाग दे काटो रे चलो तो 2 तिया और ये दहम और 3 एकम और 3 त्रिक 13 एला गुना करो चलो 190 गुनी 13 तो का हो गया बताओ 13 शून्य 13 निया 117 का 7 हासिल आया 11 13 एकम 13 और 11 कितना हो गई जी 13 11 24 ये 19 तक के है। अब देखो आगे इसमें क्या करना है
20 से 70 तक। समझ में आते नहीं आते? 20 से 70 तक। अभी हम 19 तक के ज्ञात कर रहे हैं। क्या बात? ये हक्र 1 से बर सूत्र है, वो 1 से चालू हुई के कर बरे। समझ में आते नहीं आते? तो देखो अंतिम संख्या मतलब कुल संख्या कितना है? 70। एक बार ज्ञात करा था, है ना? ओमे मारक हो जी n + 1 70 धन 1 मतलब क्या हो गए? 71। ठीक है, 70 दूनी कितना हो गए? 140 हुए, 140। ठीक है, बटे 6। समझ में आते नहीं आते? डायरेक्ट। ठीक है, चलो ये काटो तो कहा जी 4 1 5 1 6, यानी कि 3 से भी जल्दी 3 दूनी और 3 चौक 12, 2 3 7 21 और ये 35 दूनी 70। समझ आई इससे नहीं है जी? चलो ये हल करो जी। 35 गुनी 71 गुनी 47। तो एक बार पहली हल कर दो। ये 5 है ना, तीनों 5, 7 5 6 35 का 5 हासिल आया 3, 7 तिया 21 और 3 24। हल कर दें 5 8 4 2। अगला कहां से गुना करबो? फिर से 47। समझ में आते नहीं आते? एला आगे गुना कर देना। क्या है? 2 4 8 5 गुनी 47। हल करो एला फटाफट। 7 5 6 35 का 5 हासिल आया 3, 7 8 कितना होते? 56 है ना? 7 8 56 और 3 59 का 9 हासिल आया 5, 7 चौक 28 और 5 33 का 3 हासिल आया 3 और 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, ओकर बाद देखो 4 5 20 का 0 हासिल आया 2, 4 8 32 और 2 34, ये 3 है ना? 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 हुए 9। ठीक है, ये 5 9 ये 7 ये 16 का 6 हासिल आया 1 10 हुए 11। ठीक है, ये हो गए तो 1 से 70 तक बने। अब 19 तक के पहले निकाल रहे हैं 2470। तो बोला क्या कर दे वो में माइनस। समझ आते नहीं आते? तो माइनस कर दे। ए 5 2 3 6 में 2 गए कितना हो जी? 4 है ना? 1 1 1। समझ में इतनी नहीं है? ये हो गए तो आंसर हो गए। 20 वर्ग धन एकड़ अपना के वर्गों का योग का ही आंसर। समझ आते नहीं आते? आगे ना यही में अब अपन मन क्या कर लेते हैं? विषम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, घनों का योग। एक बार आप देखो ए में ए ले। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्गों का योग। इनसे क्या चीज? वर्गों का योग। अगर क्रमगत संख्याओं के घनों का योग, क्रमगत संख्याओं के घनों का योग के सूत्र का होते। देखो सूत्र का होते n + 1/2 और पूरे का वर्ग। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से। मान लो बाद क्वेश्चन का है जी 1 के घात 3 धन 2 घात 3 धन 3 के घात 3 धन ये कहां तक के है? 90 के घात 3। एक घनों का योग है। समझ आते नहीं आते? तो एक क्रम में 1 2 3 एक से चालू हुआ तब तो सूत्र है। अब बीच में चालू हो गई तो फिर घटाओ। समझ में आते नहीं आते? तो चलो मारा को जी नंबर हमारा टोटल नंबर कितना है? 90। 90 हल करबो 90 धन 1 बटे 2 और पूरे का वर्ग। ये 90 गुनी 3 91 बटे 2 पूरे का वर्ग बराबर इला काट दें तो ये कितना हो गया? 45। होई नहीं होए? होई नहीं हो जी? चलो इला पहले गुना कर ले। 45 गुनी 3 91 है ना? तो कितना हो जी? बताओ ये कितना हो जी? 5 4 9 5 6 45 का 5 हासिल है 4 9 चौक 36 और 4 40 हो गए ना? ये हो गए ए। तो एक का चीज अभी बचे ना वर्ग ए। अब एक गुना करो। चलो कितना हुई जी? बता जल्दी करो ना डबल गुना फटाफट। हैं
चलो देखो आगे ये लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलो गुना करो, वर्ग करो। 4095 वर्ग है ना, तो 4095 वर्ग कर गुना तो कितना ही ये हाथ दे लंबा चौड़ा है ना, 16 76 90 25 ये हर एक का आंसर, ठीक है। ओके चलो आगे देखो, क्रमगत सम संख्याओं का योग। अभी क्या पढ़ते हैं, पूरा क्रमगत संख्याओं का योग पढ़े, फिर ओकर बाद क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग, ओकर बाद क्रमगत संख्याओं के घनों का योग, ये पढ़े ना। अब पढ़ो क्रमगत सम संख्याओं का योग। मान लो बात देखो स्क्रीन में देखना ना, तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है। क्या कहा थे जी, देखो क्वेश्चन देखो है ना, तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। तो संख्या बताओ कहां थी, ठीक। देखो अपन मन पास क्या कहते, तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। तो संख्या बताओ कहां थे, ध्यान देना स्क्रीन में देखना, ठीक है क्वेश्चन। तो देखो तीन क्या है, तीन से डिवाइड करो जी, कितना हो गया बताओ, ये लो ये 24/3 से डिवाइड कर दें तो 8 आ गया ना। 8 का चीज है, सम संख्या है। ओकर बाद एक ठन ले लो, ओकर पहली एक ठन ले लो, ऐसा बोल जोड़ो। आई नहीं आए 24 बताओ, जोड़ो ना जी। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 के है, नहीं के है, समझ में आते नहीं आते। 24/3 8 आ गए, ओकर बाद एक ठो, ओकर पहली एक ठो हो गए। तो हम पूछेगा छोटे सम सबसे छोटे सम संख्या कही तो 6 आंसर, सबसे बड़े सम संख्या कही तो 10 आंसर, अब बीच के संख्या कही तो ईच है। समझ में आते नहीं आते। और छोटे और बड़े सम संख्या के अंतर कही तो ये है 4। कहू आगे, समझ में आते नहीं आते, समझ आत ना। आगे देखो, 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 है। क्वेश्चन स्क्रीन में देखना, 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80, तो 80 बटे क्या कर दो जी 5, भाग दो। चलो 16 पंचे कितना होती 80, 5 ठन के हैं, एक पार दो ठन बढ़ाओ, 16 पार 18 20, एक पार चलो माइनस करो दो ठन, ये 14 और ये 12। समझ में आते नहीं आते, समझ में आते। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, कहा तो सबसे छोटे कते आंसर। समझ में आते नहीं आते जी। आगे पढ़ो, 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 250, तो 5 से भाग दे दें, है ना। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, कहा चलो 5 से भाग दो, 5 पंचे 25 और 5 शून्य 50, है ना। 5 क्रमगत सम संख्या, तो देखो एक बाद का आया जी 52 और एक 54, एक पहली का आया जी 48 और का आया जी 46, और बड़े संख्या का आई जी 54। समझ आती नहीं आती, एकदम सरल। देखो अब देखो ये में क्वेश्चन विषम संख्या, तीन क्रमगत विषम संख्याओं का योग 51 है। ध्यान से देखना, तीन क्रमगत विषम संख्याओं का योग 51, तो 51/3 3 से भाग दे दें, 17 तिया कितना होती 51। अब विषम संख्या क्या है, तो एक बाद विषम, एक ठन 19, एक पहले एक ठन 15। समझ में आते नहीं आते। अब पूछेगा ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो ठीक बीच वाले की ये, समझ में आते नहीं आते जी। हो गए आगे, 5 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 145 है। 145 क्रमगत पूछा ना, 5 ठन विषम संख्या, तो भाग दे दें, 5 दूनी 10, यहां लिख देता हूं 5 दूनी 10, ठीक है। और ये बच के 4 और 5, 5 नहीं है 45। अब देखो विषम संख्या कहे देखा बाद 31 और ये 33 और माइनस कर बोलता जी ये 27 और ये है 25। अब पूछेगा है सबसे छोटी विषम संख्या, क्या है सबसे छोटी विषम संख्या 25 आंसर। समझ में आते नहीं आते। आखिरी देख लेते हैं हमें, 5 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 55 है। 55/5, 5 ठन विषम संख्या की, तो ये कहा होगा 11। 11 के ऊपर दो ठन देख लेते हैं, 13 और 15 विषम संख्या क्रमगत के थे, बीच में रही ना, भाग दे बोलते हैं जी। अब ये रहने 9 अब ये 7। पूछेगा है सबसे बड़ी विषम संख्या और छोटी संख्या का अंतर, एक अंतर क्या है जी बताओ। 15 में 7 घटा बताओ 8। समझ आते नहीं आते, समझ में आगे। उसी प्रकार से आगे 4 क्रमगत सम संख्याओं का योग 36 कहा था। 4 क्रमगत ईच में आई है। देखो क्वेश्चन नंबर
तो 4 क्रमागत 36/4 बराबर का हो जी? चलो बताओ जी। 36/4 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या, ठीक है। तो ये 4 निया 36 सम संख्या है का नहीं, तेकर बाद का आया ही 10, ओकर बाद का आया ही सम में 12, एकर पहली ले लेथन ता 8 और ये 6। तो सबसे छोटे संख्या का हो गए? का हो गई जी? 6। 8 नहीं आते समझ में? 8 ना। आगे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। देखो क्वेश्चन देखना, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो 4 से भाग देते थे, तो ये कोई कितना हो गया? 18 चौक 18 चौक। देखो अब विषम बोले एकर एक ठन बाद में 19 अब 21, एकर पहली लेगो था 17, अब ये हो गए 15। अब पूछे का है तेरा देख लो जी, सबसे बड़ी संख्या का है? का 21 आंसर। समझ आते नहीं आते? ठीक है। अब का करबो तो इमे देखन आगे आगे है ना, एकर है ना, आगे देखो कि सम संख्याओं के क्रमगत सम संख्याओं का योग देखे ना। अब का क्रमगत सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग एला देखना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का है जी, देखो ठीक है, 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ऐसे कंटिन्यू कहां तक है? 20 का वर्ग, ठीक है। क्रमगत सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक सूत्र का होता है, देखो ध्यान से, n + 1 n + 2 / 6। समझ में आते नहीं आते? तो चलो हल करो जी। क्रमगत सम संख्याओं के वर्गों का योग कही तो ये वाले सूत्र है, n + 1 n + 2 और बटे 6 है ना। तो इधर देखो अब इनमें क्या करो, n का है नंबर ऑफ संख्या, n का कितना ठोन है बे 10 बात को बताते हैं n की संख्या। चलो देखो हल करो, n के कितने हैं? 2 से चालू है ना, 2 4 6, तो कितने हैं? 20 कितने जी? 20 ठन है तो 10 ठन है, चलो बताओ 20 तक के हैं? 20 तक है, तो चलो n के क्या मान रखबो? 20, 2 4 6 20, n के मान का रखबो 20 है ना, तो रखो 20 गुणित n धन 1 यानी कि कितना हो गए? 21 है ना। ओकर बाद n धन 2 यानी कि कितना हो गए जी? 22, ठीक है। ओकर बटे 6। चलो हल करो इला, कितना ही है? चलो 3 दूनी 3 सत्ते और 2 दहाम, ठीक है। तो ये हो गए 70 गुणित 22, ठीक। 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 और 1 15 n 1540 आंसर। समझ आ गई? नहीं आगे 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 इन्हीं में देखे आधा भी चलेगा, दे दे कहां है, ठीक है। 36 का वर्ग धन 38 का वर्ग धन 40 का वर्ग, ऐसने कहां तक गए आप? 70 का वर्ग, ठीक। एक ज्ञात करना है, तो इनमें 2 सीरीज बनी, एक पहली तो होगी जी, है तो नहीं है, तो वो कहां से? 2 से 2 का वर्ग 4 का वर्ग, ऐसे कहां तक आते? एक पहली सम संख्या का है 34 का वर्ग, ठीक है। एला निकाल लो और एला निकाल लो, समझ में आते नहीं आते? दोनों माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आते नहीं आते जी? तो चलो सबसे पहली कहां निकाल लेते हैं अपन 34 तक वाली, तो मान रखो जी 34 और 34 और n + 1 n + 2 / 6 है ना, ये हो गए। तो 34 और 1 35 और 34 और 2 36 l बटे 6 6 के 36, ये गुना करो जी, बताओ तो अही कितना ही? 71 40 मतलब 7140, ये अभी आ गए, ठीक। एला हल कर लेते ना, है ना। एला हल करो, चलो एकर अंतिम संख्या 70, तो n के मान का है में 70, ठीक है। फिर 1 जोड़बो तो 71, 2 जोड़बो तो 72 बटे 6, होई नहीं होई? हल करो जी, 6 एकम 6 6 दूनी 12 12 6 के 72,
चलो 70 गुणित 71 गुणित 12 करो, कितना ही बताओ? 59 64 0। ये आगे नहीं जी, एक का मान जो है 70 वाले के मान इतना है ना। और देखो ये 34 के माने है, तेरा घटा देगो, ठीक है। तो ये दोनों के मान का ही कितना है, दोनों का मान 52,500 है ना। ए आंसर। समझ में आते नहीं आते? समझ में आगे नहीं आगे जी? आगे ना, आगे देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर मान लो की बात यही में का चीज है, विषम संख्या के करबो का चीज विषम, जैसे कि 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन, ऐसे कंटिन्यू जाके कहां तक है, 21 के वर्ग तक है। मान लो की बात का चीज 21 के वर्ग, ठीक है। तो एला हल करो तो एक रो लिए भी सूत्र का होते ईच होते n + 1 n + 2 / 6। समझ में आते नहीं आते जी? आगे ना, तो चलो हल करो। n के मान का है 21 में एक जोड़ होता 22, अब 21 में 2 जोड़ देता 23/6 हो गए। हल करो जी ला, 2 तिया 11 और 3 सत्ते, तो 7 गुणित 11 गुणित 23 कितना ही बताओ? 1771 आंसर, ठीक। समझ में आते नहीं आते?